2 साल पहले विद्या संगोड़े महिला मरीज के ऑपरेशन के बाद निजी अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली के इलाज में लापरवाही के चलते महिला के किडनी और बहुत से परेशानी हो गई थी। 2 साल पहले विद्या संगोड़े महिला मरीज के ऑपरेशन के बाद निजी अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली के इलाज में लापरवाही के चलते महिला के किडनी और बहुत सी परेशानी हो गई थी, जिसकी शिकायत पीड़ित परिवार ने मेडिकल बोर्ड और पुलिस प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। विद्या संगोड़े पति रितेश संगोड़े निवासी डोंगरगढ़ पिछले 2 साल पहले डिलीवरी के लिए राजनांदगांव में एक निजी अस्पताल संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली में भर्ती हुई, जहां उनका ऑपरेशन हुआ और विद्या ने एक बच्ची को जन्म दिया। लेकिन अस्पताल में मरीज को दर्द कम होने का लगाना था, वहां पर ड्यूटी रहे नर्स ने ब्लड रुकने का इंजेक्शन लगा दिया, जिससे विद्या संगोड़े की तबीयत खराब हो गई, जिससे उनका किडनी में इंफेक्शन होने से मरीज जीवन मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही थी। इसके बाद परिजनों ने संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल चिखली के गलत इलाज की शिकायत मेडिकल बोर्ड, एसपी कार्य, कलेक्टर, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से कर चुके हैं, पर पीड़ित को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया। वहीं इस पूरे मामले पर फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने आरोप लगाया कि जिला मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेत्रान नवरत्न निजी अस्पताल को लाभ पहुंचाने के लिए अपने पदेन दायित्वों को भूलकर कुंभकर्ण की नींद सोए हैं। संजीवनी हॉस्पिटल चिखली की लापरवाही से एक महिला पिछले 2 वर्षों से जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रही है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट में नर्सिंग अधिकारी डीडी तेरे ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि संजीवनी हॉस्पिटल पर आयुष्मान कार्ड की धारा 6 के तहत कार्यवाही होनी चाहिए। लिए गए नकद का 5 गुना राशि 7 दिवस के भीतर जमा की जानी चाहिए थी, लेकिन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी ना तो राशि जमा की गई और ना ही अस्पताल पर कोई कार्यवाही हुई। सिंह ने कहा कि पीड़ित परिवार किडनी ट्रांसप्लांट के लिए दर दर भटक रहा है। मुख्यमंत्री सहायता योजना से राशि स्वीकृत होने के बावजूद अब तक खाते में उपलब्ध नहीं हो सकी। कांग्रेस शासनकाल में भी पीड़ित परिवार को राहत नहीं मिली और विधायक निधि से स्वीकृत राशि तक जारी नहीं की गई। फॉरवर्ड डेमोक्रेटिक लेबर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष शिवशंकर सिंह ने घोषणा की कि 15 सितंबर 2025 सोमवार को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट राजनांदगांव के सामने धरना दिया जाएगा। इसमें डॉक्टर नेत्राम नवरत्न को बर्खास्त करने तथा संजीवनी हॉस्पिटल सहित अन्य निजी अस्पतालों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की जाएगी। इसके लिए शहर में फ्लैक्स लगाने और पैम्पलेट बांटने का भी निर्णय लिया गया। वहीं इस मामले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर नेत्राम नवरत्न ने कहा कि पीड़ित महिला और संजीवनी अस्पताल से बयान लिए गए हैं। नेत्राम पिछले 2 साल पहले गर्भवती महिला विद्या संगोड़े निजी अस्पताल में संजीवनी मल्टी स्पेशलिटी पर विश्वास करते अपने घर की खुशियां लेने पहुंची, पर अस्पताल की लापरवाही से उनकी खुशी को ग्रहण लगा, उनकी जिंदगी बर्बाद हो गई। विद्या संगोड़े अब इलाज के लिए अस्पताल के साथ साथ सरकारी तंत्र से न्याय की गुहार लगाने को मजबूर है। अब देखना ये होगा कि कब और कब तक न्याय मिल पाएगा। जी बताइए, आपकी कैसी इस तबीयत खराब थी, कहाँ एडमिट थे, किस कैसे इलाज हुआ आपका, अब की स्थिति में क्या है? मैं प्रेग्नेंट थी। मेरा नाम विद्या सानवी है। मैं प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए मैंने चिखली संजीवनी हॉस्पिटल में, वहाँ डिलीवरी बहुत अच्छे से हुआ और उसके बाद में डिलीवरी होने के बाद में ऑपरेशन से और उसके बाद मेरे ऑपरेशन में दर्द होने लगा, तो हम लोग बोले कि दर्द हो रहा है ऐसा करके, क्योंकि दर्द का इंजेक्शन लगाते हैं तो कम होता है, तो उन्होंने लगाया। उसके बाद वो दर्द ठीक हो गया फिर, और अचानक से और बाद में फिर दर्द हुआ, तो फिर बताया नर्स को कि दर्द हो रहा है दर्द, तो उन्होंने फिर सेकेंड ऑपरेशन है तो दर्द होगा बोले। उसके बाद में इंजेक्शन लगाया। जो सीनियर नर्स थी, जूनियर नर्स को बोली कि जाके इंजेक्शन लगाए, तो वो लगाई और उसके बाद में वो देखने आई कि कौन सा इंजेक्शन लगाए, तो उसके बाद में उसने बोली कि उसने दिखाई और बोली कि ये इंजेक्शन लगा। तो जो सीनियर नर्स थी उसने बोली कि ये इंजेक्शन क्यों लगाई, पहले पूछ लेना था कि कौन सा इंजेक्शन लगा। गलत इंजेक्शन लगा दिए? गलत इंजेक्शन लगा दिए, जो कि ब्लड और यूरिन बंद हो गया। उसके बाद में नाक में काले काले धब्बे होने लगे, हाथ में काले काले, पैर में काले काले धब्बे होने लगे। तो मेरे हस्बैंड जब आए घर से
उसके बाद में बोले कि कैसा काला काला धब्बा दिख रहा है, ऐसा करके क्या हुआ है ऐसा करके। फिर सर को बताए तो उन्होंने सब जांच वगैरह किए। उसके बाद में वो नर्स को पूछी मेरी बहन ने कि गलत इंजेक्शन लग गया तो कुछ होगा तो नहीं ऐसा करके। तो वो बोले तो होना होता तो हो जाता, अभी कुछ नहीं हुआ ऐसा करके। तो उसी के बाद से फिर काले काले धब्बे हाथ में दिखने लगे और मेरी तबीयत उसके बाद बिगड़ गई। क्या नाम है, क्या परेशानी है आपको, और कब से ये है? मेरा नाम विद्या सांगोड़े है। ये मेरी परेशानी 2023 से स्टार्ट हुई है। 8वें महीने से, 9वें महीने से, नहीं 10वें महीने से। जो कि मैं पहले बहुत स्वस्थ थी और मैं प्रेग्नेंट थी, जो कि डिलीवरी के लिए मैं संजीवनी हॉस्पिटल गई चिखली। तो वहाँ मैं डिलीवरी के बाद भी ठीक थी और बच्चा भी स्वस्थ है। और उसके बाद में मुझे अचानक से दर्द होने लगा। जो ऑपरेशन है, सेकेंड ऑपरेशन है, तो अचानक से दर्द होने लगा ऑपरेशन में। तो उसके बाद में हमने सिस्टर को बताया कि दर्द हो रहा है, तो सेकेंड ऑपरेशन है, दर्द होता है करके उस समय इंजेक्शन लगाया गया संजीवनी में। तो वो दर्द का इंजेक्शन लगाया गया। उसके बाद में फिर और दर्द हुआ, वो तो ठीक हो गया, फिर और दर्द हुआ और बताए कि और दर्द हो रहा है करके फिर इंजेक्शन लगाया गया। तो वो इंजेक्शन लगाई, जो सीनियर नर्स थी उन्होंने बोले कि इंजेक्शन लगा दे, तो वो जो जूनियर नर्स थी उसने इंजेक्शन लगाए। तो उसके बाद जो सीनियर नर्स आई और पूछी कि कौन सा इंजेक्शन लगाई जूनियर नर्स को, तो उन्होंने बताया कि ये वाला लगाई। तो किससे पूछ के लगाई ऐसा करके, ये इंजेक्शन नहीं लगाना था ऐसा करके, ये ब्लड बंद होने का इंजेक्शन है, वो जिसे डिलीवरी के समय में ब्लीडिंग ज्यादा आती है ना, उसे रोकने के लिए लगाया जाता है, नॉर्मल करने के लिए। तो उस समय तो मेरी बहन ने पूछी कि अब ये लग गया है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, तो वो बोलती है प्रॉब्लम तो नहीं होगी, अभी होना होता तो हो जाता है। ये घर आ गए थे अपना काम के लिए, छुट्टी मांगने के लिए। उसके बाद जब वो वापस आए तो उन्हें काला काला धब्बा दिखने लगा। हाँ, यहाँ नाक में, फिर हाथों में भी दिखने लगे, फिर पैरों में भी दिखने लगे। तो उसके बाद में उन्हें बोले कैसा रिएक्शन हो रहा है, किस चीज का रिएक्शन हो रहा है क्या। तो फिर उसके बाद में वो लोग हड़बड़ हड़बड़ करने लगे और उसके बाद में विधि वहाँ सोनोग्राफी के लिए जो ब्लड रहता है उसको टेस्ट कराने के लिए क्या हुआ करके कुछ समझ नहीं आ रहा था। उस समय तो बाथरूम भी बंद हो गया था, तो डॉक्टर आए थे तो वो बोले भी पहले बाथरूम हो रहा था, अभी तक बाथरूम कैसे नहीं हुआ ऐसा कर। फिर फट 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 वो लोग घबरा गए थे और यहाँ विधि में सोनोग्राफी, ब्लड टेस्ट वगैरह जो भी है वो कर रहे थे। उसके बाद तुरंत ले गए और बोले कि रिफर कर देंगे। और आँख में फिर वो भी बताया, वहाँ बताया गया है कि पीलिया भी हो गया, डेंगू भी हो गया। पहले बहुत स्वस्थ थी, बच्चा भी स्वस्थ था। मैं हाँ, अब जैसे डिलीवरी हुआ उसके बाद ही ये सब प्रॉब्लम होने लगी। उसके बाद में रिफर करने लगे। जहाँ तक कि मुझे पता है कि लोग डर गए थे। सामने काउंटर ही के सामने मुझे बेड में लिटाया गया था, ऑक्सीजन दिलाया गया, ये प्रॉब्लम ना हो, उनको पता चल गया था होगा। उसके बाद में वो दोनों नर्स बहुत डरी हुई थी और बोला गया है कि मैं बोली क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है ऐसा ऐसा करके, तो कुछ नहीं बोले, तो लोग डरे। और ऐसा भी बोला गया, मैंने सुनी कि उन्होंने बोले और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नौकरी से निकालेंगे, और क्या होगा ऐसा करके वो लोग तो अस्पताल संजीवनी अस्पताल में लगा है आपके? हाँ, संजीवनी हॉस्पिटल में। तो उस अस्पताल में, संजीवनी हॉस्पिटल में गलत इंजेक्शन की वजह से मेरी पूरी लाइफ बर्बाद हो गई, क्योंकि मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और अभी तक उस हॉस्पिटल में कोई भी कार्रवाई नहीं की। सब
सब चीज़ हो, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुआ। तो उसके बाद में उन लोग सब चेकअप करने लगे कि क्या हुआ करके, फिर बताए, फिर रिफ़र कर दिए, एम्स रिफ़र कर रहे हैं बोले, तो वहाँ नहीं लिए एम्स में, क्योंकि यहाँ रिफ़र में कोई नाम नहीं लिखा है बोले कि हम लोग ले लेंगे करके। तो डर की वजह से रिफ़र कर दिए थे क्या कुछ खास हाँ, नहीं? डर गए थे, बहुत डरे हुए थे वो। तो नर्स लोग यहाँ तक के बोले कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, डॉक्टर ड्यूटी से निकाल देंगे। किडनी में फेल भी हुआ था आपके पास, कुछ ऐसे कुछ मामला था? और क्या शरीर पे कुछ प्रॉब्लम हुई आपको? कुछ प्रॉब्लम नहीं, तो वही बताई ना, हाथ में काले काले धब्बे। फिर चेकअप हुआ, उसके बाद में बोला गया कि रिफ़र कर रहे हैं, कंडीशन ठीक नहीं है बोले, और रिफ़र कर दिया गया। तो वहाँ एम्स में भी नहीं लिया गया। उसके बाद बहुत जो और अभी आप लोग तो मेरी स्थिति संजीवनी हॉस्पिटल से बिगड़ी। एक गलत इंजेक्शन की वजह से मैं आज जीवन और मृत्यु के बीच में जूझ रही हूँ, क्योंकि संजीवनी हॉस्पिटल पूरा का पूरा जिम्मेदार है। और जो आज मैं खड़ी हूँ तो वो कृष्णा हॉस्पिटल है, जो मैं यहाँ स्वस्थ हूँ, डायलिसिस होता है। तो आप लोग शिकायत भी किए थे, उसकी क्या वो हुआ? शिकायत किए थे, करने पे करे, लेकिन कुछ शासन प्रशासन ने कुछ ध्यान नहीं दिया। कल भी कुछ हादसा सुनाई में आए थे उनके यहाँ से कि किसी महिला की कुछ डेट की। महिला की डेथ हुई है। वो सब जो भी है, संजीवनी ही हॉस्पिटल है, वहाँ ढंग से इलाज नहीं होता, और गलत हर चीज़ गलत होता है वहाँ। पैसों की लेन ज़्यादा मांगते डिमांड इलाज के लिए क्या? कुछ नहीं है। क्या चाहते हैं आप लोग? अभी तक न्याय मिला वो नहीं है? संजीवनी हॉस्पिटल बंद होना चाहिए। और जो हमारा इतना खर्चा हुआ, आज हम कर्जे से लदे हुए हैं, उसकी भरपाई करें और वो हॉस्पिटल बंद हो, क्योंकि आए दिन वहाँ से केस निकलते ही जा रहे हैं। कल ही की बात है, एक महिला की डेथ हो गई, तो वहीं से हुई। संजीवनी हॉस्पिटल बहुत ख़राब हॉस्पिटल है, और यहाँ जो मैं डायलिसिस करवाती हूँ, यहाँ मैं स्वस्थ हूँ। कहाँ करवाती डायलिसिस? कृष्णा हॉस्पिटल में जो मैं स्वस्थ हूँ। क्या नाम आपका? विद्या संगम। संजीवनी अस्पताल से लगातार 2 साल से कोई मरीज इससे लड़ रही है न्याय के लिए, लेकिन अब तक कुछ कार्रवाई नहीं हुई है। देखिए, कार्रवाई होता, लेकिन ये कार्रवाई इसलिए नहीं हो पा रहा है कि जिला चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी जो डॉक्टर नवरत्न जी हैं, नेत्रा नवरत्न जी ने संरक्षण प्राप्त रखा है, इनका संरक्षण प्राप्त है उनको, इसलिए इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अन्यथा स्पष्ट है कि राज्य समिति ने आदेश किया उस केस में कि 7 दिन के अंदर हॉस्पिटल पर कार्रवाई करके, और जो राशि ली है उसका 5 गुना राशि समिति को जमा कराए, राज्य समिति को, और उसके बाद वो राज्य समिति जो है पीड़ित परिवार को देगी। लेकिन इन्होंने पहले तो 1 साल तक रिपोर्ट देना नहीं दिया, मेरे ज्यादा जबरदस्ती करने के बाद इन्होंने रिपोर्ट दिया, तब हमको पता चला, हम डॉक्यूमेंट नंबर भी उनसे मांगते रहे, वो भी नहीं दिया। रिपोर्ट अपना जो लिखा है, हम लोग सर इसमें आदेश दिया है, इस आदेश पर आपने जो कार्रवाई की होगी उसकी कॉपी दीजिए, तो उस कॉपी को देने के लिए ये तैयार नहीं थे। तो इससे स्पष्ट होता है कि ये कहीं ना कहीं डॉक्टर नवरत्न सर के संरक्षण में ही चल रहा है, इसलिए उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या मामला था, कौन से अस्पताल का मामला था? देखिए, मामला है संजीवनी अस्पताल का, जो चिखली में स्थित है, वहां का है। पिछली 2 साल पहले वहां पर एक लापरवाही हुई थी, सीजर ऑपरेशन के बाद उसको हल्का पेन हुआ, और पेन के इंजेक्शन न देने की जगह इन्होंने ब्लड रोकने का गलत इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी वजह से इन्फेक्शन फैला और उसके मल्टीपल 5 ऑर्गन्स जो है डैमेज हुए, जिसके कारण उसके कि वो किडनी दोनों फेल हो गई, और वो यहाँ से लेकर के रायपुर 5-7 हॉस्पिटलों की चक्कर काटते काटते थक चुकी। तब वो हमारे संपर्क में आई, और इस लड़ाई को लड़ते लड़ते हमको भी करीबन 2 साल होने जा रहा है, लेकिन उसका इलाज तो हो रहा है, खानापूर्ति चल रही है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के नाम से भी गुमराह किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सहायता योजना से उसको जो राशि सैंक्शन हुई थी, वो राशि अभी तक उसको मिली नहीं है, जिस वजह से किडनी ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा है। साथ ही हर्षिता बघेल विधायक डोंगरगढ़ ने 1 लाख रुपए की स्वीकृति दी थी उसको, उसके लिए भी वो अभी तक घूम रहे, वो राशि भी उसको सहायता के रूप में प्राप्त नहीं हुई है। तो कुल मिलाके प्रशासनिक संरक्षण में सारा गुंडागर्दी इनका चल रहा है, और इसी को लेकर के हमने जो है ना 15/9
अभी सोमवार को डिसाइड किया हुआ है कि एक धरना होगा, जिसमें संजीवनी हॉस्पिटल है, दीक्षित हॉस्पिटल है, इस तरीके के मल्टी स्पेशल हॉस्पिटलों के कई मामले हैं जिनको लेकर के धरना स्थल पर बैठेंगे और हम अपनी बात रखेंगे वहां पे कि इनका हॉस्पिटलों के ऊपर कार्रवाई हो और साथ ही सीएमएचओ डॉक्टर नवरत्न को बर्खास्त किया जाए, इसके लिए भी हमारी मांग है। सर, ये विद्या सांगोड़े वाला जो है, इसमें उस दिन ये हुआ था, उसमें अपन आश्वासन दिए थे प्रशासनिक तरीके से कि सब कार्रवाई चल रही है। वो कार्रवाई कहाँ तक पहुंची है उसके बारे में थोड़ा सा हाँ, जिला स्तरीय टीम के द्वारा ये विद्या सागोड़े केस में जांच हुई थी, परंतु कलेक्टर महोदय के माध्यम से जो रितेश सागोड़े जी हैं उनको बुलाकर पूछा गया तो असंतुष्टि जाहिर की है उस जांच रिपोर्ट से। तो कलेक्टर सर के निर्देशानुसार जो है राज्य स्तर से टीम गठित हुई और कलेक्टर सर के निर्देशानुसार ही टीम जो है अभी जांच भी की है और इसी दिशा में उनकी जांच जारी है। यहाँ से के बाद जो अब वो रिफर हुए रायपुर, वहाँ के हॉस्पिटल से डॉक्यूमेंट वगैरह कलेक्ट करके वो जांच की कार्रवाई जल्द से जल्द पूरी करेंगे और जो भी पीड़िता को या रितेश जी को जो सही होगा, जो सही न्याय दिलाई जाएगी। बयान तो दोनों का ले लिया गया है, वहाँ से जो टीम आई थी उसके द्वारा। हाँ, दोनों का बयान हो गया है, सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से कंप्लीट हो गया है जी। अब जो है वे सारे बयान की कॉपी हम जो है उनको प्रस्तुत कर देंगे, जो भी राज्य स्तरीय जांच टीम है उनको। और साथ में जो है कलेक्टर सर ने ये भी कमिटमेंट किया हुआ है और राज्य में उसकी बात भी हुई है कि उसका जो भी किडनी अगर डोनेटर उसको मिल जाता है तो उसका जो ट्रांसप्लांट है उसको जो है हम शासकीय खर्चे से उसको पूरा करवाएंगे। हाँ सर, ट्रांसप्लांट के लिए जो आप उस दिन बात हुई थी उसमें डोनर की व्यवस्था हो गई है, तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी है कि हम लोग प्रशासनिक तरीके से खर्चे से करा के देंगे। हम पूरी करेंगे और उनका पूरा किडनी ट्रांसप्लांट कराएंगे। धन्यवाद सर।